हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल देव स्टडीज़ पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए जो टॉपिक लेके आई हूँ वो है करंट अफेयर्स। दोस्तों, ये जो करंट अफेयर्स है, ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसमें इससे क्वेश्चन ना आता हो। दोस्तों, हर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आता है, 100% इससे क्वेश्चन रहता है। तो दोस्तों, अगर आप लोग ध्यान से सुनिएगा तो इस टॉपिक में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग स्कोर कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य सरकार ने 1 सितंबर से धार्मिक स्थल खोलने की घोषणा की है? तो दोस्तों, राजस्थान सरकार ने 1 सितंबर से धार्मिक स्थल खोलने की घोषणा की है। तो दोस्तों, याद रखिएगा ये चीज़। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के नए सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों, मोदी जी ने मॉरिशस के सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन किया है। तो मॉरिशस याद रखिएगा और नए सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन। तो चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। किसने पर्सनल यूपीआई पेमेंट लिंक mp.p लॉन्च किया है? तो दोस्तों, मोबीक्विक नामक एक ऐप है जिसने पर्सनल यूपीआई पेमेंट लिंक mp.me लॉन्च किया है। तो दोस्तों, याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा मोबीक्विक। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। भारतीय मूल की किस लेखिका के उपन्यास बर्ड शुगर को बुकर अवार्ड हेतु शामिल किया गया है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा अवनी दोषी। अवनी दोषी को ही इस अवार्ड के लिए सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, हार्दिक सतीश चंद्र शाह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया निजी सचिव नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, नया निजी सचिव हार्दिक सतीश चंद्र शाह को नियुक्त किया गया है। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिलों की सूची में कौन शीर्ष कर रहा है? तो दोस्तों, बीजापुर इसका सही आंसर हो जाएगा। नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिलों की सूची में बीजापुर शीर्ष कर रहा है। तो बढ़ते हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भूकंप से निपटने के लिए जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया है? तो दोस्तों, दिल्ली सरकार ने भूकंप से निपटने के लिए जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली सरकार। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। कहाँ 12 अमृत फार्मेसियों की स्थापना की गई है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में 12 अमृत फार्मेसियों की स्थापना की गई है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर जम्मू कश्मीर है। तो याद रखिएगा, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। तो बढ़ते हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। भारतीय मूल के प्रीतम सिंह किस देश की संसद में नेता प्रतिपक्ष बने? तो दोस्तों, ये जो प्रीतम सिंह है, ये सिंगापुर देश के संसद में नेता प्रतिपक्ष बने हैं। तो दोस्तों, याद रखिएगा, प्रीतम सिंह सिंगापुर के संसद में नेता प्रतिपक्ष बने हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों। बढ़ते हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। किसने मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम आश्रय विकसित किया है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा पुणे विश्वविद्यालय। पुणे विश्वविद्यालय ने मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम आश्रय विकसित किया है। तो दोस्तों, बढ़ते हम लोग अपने करंट अफेयर्स एक पंक्ति में 1 अगस्त 2020। तो दोस्तों, अब हम लोग करंट अफेयर्स में आ गए हैं। वैसे भी हम लोग पहले से ही करंट अफेयर्स में थे, लेकिन वो क्वेश्चन आंसर वाला करंट अफेयर था और अब ये सेंटेंस वाला करंट अफेयर है। तो दोस्तों, आप लोग ध्यान से सुनिएगा इसको। तो बढ़ते हम लोग अपने पहले पॉइंट की ओर। तो हमारा पहला पॉइंट है, हरियाणा सरकार ने पहलवान बबीता फोगाट और जिसे खेल विभाग में उप निदेशक डिप्टी डायरेक्टर बनाया गया। तो कविता दलाल ने पहलवान बबीता फोगाट को खेल विभाग में उप निदेशक बनाया। तो बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग अपने अगले पॉइंट की ओर। तो कविता दलाल ने किया है दोस्तों, तो आप लोग ये याद रखिएगा। नासा ने हाल ही में मंगल ग्रह पर
अध्ययन करने के लिए जिस मिशन को लॉन्च किया है वो है मिशन मार्स 2020। मार्स 2020 को ही नासा ने मंगल ग्रह पर अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस, वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स, जिस दिन मनाया जाता है उस दिन का दिनांक है 30 जुलाई। 30 जुलाई को दोस्तों हम लोग ये दिवस मनाते हैं। तो दिवस क्या है? वर्ल्ड ट्रैफिकिंग डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स। सॉरी दोस्तों, वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स, यानी कि मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस है ये दिन। तो बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग अपने अगले पॉइंट की ओर। ये चीज़ याद रखिएगा, वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स, यानी कि मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले पॉइंट की ओर। भारतीय मूल के जिस राजनेता को हाल ही में सिंगापुर के इतिहास में पहली बार विपक्ष का नेता नामित किया गया है, तो दोस्तों ये हो जाएगा प्रीतम सिंह। अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर वाले सेक्शन में इसके बारे में भी पढ़े थे, तो आप लोग को याद होगा ये चीज़। तो इसका आंसर प्रीतम सिंह हो जाएगा दोस्तों। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले पॉइंट की ओर। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने हाल ही में जिस युवा भारतीय कार्यकर्ता को नए सलाहकार समूह के लिए नामित किया है वो है अर्चना सोरेंग। तो दोस्तों अर्चना सोरेंग को ही संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने हाल ही में युवा भारतीय कार्यकर्ता को नए सलाहकार समूह के लिए नामित किया गया है। तो चलिए हम लोग अपने अगले पॉइंट की ओर। बिहार सरकार ने कोरोना वायरस से बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन को कितने तारीख तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो दोस्तों ये तो आप लोग को पता ही होगा, 16 अगस्त तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। दोस्तों हम लोग को 16 अगस्त तक लॉकडाउन और सहना पड़ेगा। तो बढ़ते हम लोग अपने अगले पॉइंट की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव जिसे नियुक्त किया गया है वो है हार्दिक सतीश चंद्र शाह। तो दोस्तों ये वाला भी हम लोग अभी क्वेश्चन आंसर सेक्शन में कर चुके हैं, तो आप लोग को याद ही होगा। बढ़ते हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। दिल्ली सरकार ने डीजल पर वैट को दर को 30% से घटाकर कितने फीसदी करने का फैसला किया है? तो दोस्तों 16.75% पे लाने का फैसला किया है दिल्ली सरकार ने। तो बढ़ते हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। भारतीय मानक IS व्यवस्था के तहत भारत में मार्च 2021 तक जितनी वस्तुओं को शामिल करने की घोषणा की है उनकी श्रेणियां हैं। तो कितनी श्रेणियां हैं दोस्तों? 371 श्रेणियां हैं उसकी। 371 श्रेणियां याद रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले पॉइंट की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला पॉइंट अब कुछ भी नहीं है, अब हम लोग एंड पे आ चुके हैं। तो होप करती हूँ कि आप लोग को मेरा ये वीडियो पसंद होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपको समझ में आया हो, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।